मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जब वाक्य में दो कार्य एक साथ हो तो उसमें देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब दो कार्य एक साथ हो, जब दो कार्य एक साथ हो, जब दो कार्य एक साथ हो तो उस दशा में क्या होता है कि देखिए इसमें अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं। उसके अनुवाद करने के जब कभी भी वाक्य में दो कार्य एक साथ हो और वाक्य में पहले शब्द आ जाए, क्या आ जाए, पहले। वाक्य में कभी भी पहले शब्द आए तो उसका अनुवाद करते कैसे हैं कि पहले के बाद वाला भाग जो होता है, पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और पहले के पहले वाले भाग का अनुवाद बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यही नियम है। इस नियम की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे कि इसमें क्या होता है। आइए देखते हैं। जब वाक्य के बीच में पहले शब्द आए तो उसका अनुमान करते समय पहले के बाद वाले भाग का अनुमान फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा पहले के पहले वाले भाग का अनुमान भाग का अनुमान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आइए इंडेफिनिट टेंस के बाद देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके बाद देखिए इसका नियम क्या होता है कि अगर कभी भी पहला भाग हो तो पहला भाग आपका होता है, पहला भाग आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और आपका दूसरा भाग जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहां पर देखते हैं क्या है, फार्मूला क्या होता है इसका। फार्मूला इसका क्या होता है कि पहला भाग
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बीच में बिफोर प्लस दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जब कभी भी वाक्य आपका सकारात्मक हो, अर्थात वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में, वाक्य आपका क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो ऐसी कंडीशन में करते क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उसका फार्मूला देखिए, देखते हैं। फार्मूला क्या होता है कि पहला भाग फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर बीच में बिफोर के बाद दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, यहां करेंगे क्या, जैसे वह स्टेशन पहुंचने के पहले, स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे, तो उसमें है क्या, रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो द ट्रेन किस टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, तो द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर स्टेशन पहुंचने के पहले, बिफोर रिच reaches station, station, before reach the station। अब इसमें देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इसके पहले हम लोगों ने देखा है, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब कभी भी वाक्य आपका नकारात्मक हो और वाक्य में पहले शब्द आए तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पहला भाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी परिवर्तन होंगे हमारे वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे, अर्थात पहले वाले भाग में होंगे, दूसरे वाले भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा यहां से, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा कि पहला भाग जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो उसका होगा क्या, फार्मूला फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और उसके बाद नॉट,
नॉट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, फिर बिफोर, बीच में बिफोर लगेगा और प्लस दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। आइए देखते हैं इसका अनुवाद क्या होगा। जैसे पत्र लिखने से पहले वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा, वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा। पत्र लिखने से पहले वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा। यह निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसमें दूसरा वाला भाग निगेटिव है, इसका अनुवाद पहले करते हैं। हमने बताया था कि जब कभी भी पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले करते हैं और वह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा, पहले उसका बनाएंगे तो ही विल, देखिए यहाँ पर विल या शैल, उसके बाद नॉट हैव होता है इसकी सहायक क्रिया। ही विल नॉट हैव, कहानी पढ़ना तो रीड अ स्टोरी बिफोर, पत्र लिखने से पहले, बिफोर ही राइट्स अ लेटर। यह इसमें इसका अनुवाद जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वह बताया जाएगा, अर्थात जैसे नियम है वैसे उसका अनुवाद बना देंगे। यह है आपका निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस देखिए कभी भी वाक्य नकारात्मक हो तो नकारात्मकता का भाव वाक्य के दूसरे वाले भाग में प्रकट होता है, और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय पहले वाले भाग में हम नकारात्मकता अर्थात नॉट का प्रयोग कर देते हैं सहायक क्रिया के बाद। अगला सेंटेंस आता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि कभी भी, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि कभी भी वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो अर्थात वाक्य में क्या से प्रश्न पूछे जाए तो उसका अनुवाद करते समय क्या से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो विल या शैल अर्थात सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह है वाक्य आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि वाक्य के सहायक क्रिया से ही वाक्य स्टार्ट होता है, विल या शैल और प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट के बाद हैव, और हैव के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपके पास क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसमें जैसे वाक्य किससे स्टार्ट होता है, क्या से, जैसे क्या वह, क्या वह गाना गाने से पहले, गाना गाने से पहले नाच चुका होगा, नाच चुका होगा, क्या वह गाना गाने से पहले नाच चुका होगा। दूसरा देख लेते हैं इसका, जैसे क्या
क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका होगा? रोगी मर चुका होगा, मर चुका होगा। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका होगा? तो देखिए पहले इसमें देखिए पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले करते हैं तो वह नाच चुका हो। पहले क्या वह गाना गाने से पहले नाच चुका हो, पहले वह नाच चुका होगा तो क्या होगा? विल ही, सब्जेक्ट क्या है? ही, एक ही सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। विल ही हैव, डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड, बिफोर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, क्योंकि एक वचन करता है तो यस या ईएस का प्रयोग। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले तो क्या हो जाएगा? विल डॉक्टर है reached before, will, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला भाग पहले रोगी मरा है, पहले रोगी तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, बिफोर डॉक्टर रीचेस, यह था वाक्य आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि वाक्य से क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से वाक्य को लास्ट होता है अर्थात खत्म होता है। लास्ट आपका है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जब कभी भी वाक्य आपका दोहरा प्रश्नवाचक शब्द हो या दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य हो और वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, वाक्य के बीच में कभी भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य आपका हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया। तो यह हो गया आपका फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल और सब्जेक्ट फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर और दूसरा भाग जो का त्यों, बीच में आपके पास बिफोर लगा हुआ है। इसका एक अनुवाद देख लेते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले वह खेत की जुताई कैसे कर चुका होगा? कैसे कर चुका होगा, कैसे कर चुका होगा। तो पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले बनाते हैं तो वह खेत की जुताई कैसे कर चुका होगा। तो क्या होगा? हाउ विल ही, देखिए जुताई करना होता है प्लो, PLOUGH। तो देखिए पहले यहाँ पर हैव लगा देते हैं, पी के बाद हैव, PLOUGHED, प्लॉट खेत की, प्लॉट इन फील्ड होगा, देखिए FIELD इन फील्ड, बिफोर वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्स। यह था आपका अनुवाद
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब दो कार्य एक साथ है और वाक्य के बीच में पहले शब्द आए तो उसका अनुवाद बनाते हैं। पहला भाग आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, दूसरा भाग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसी प्रकार सभी का अनुवाद बनाते चले जाते हैं। हमने आपके इसका अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर सिंगल, फिर डबल सभी अनुवादों को पढ़ाया है। इसमें कहीं भी आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।